हरियाणा में भूजल स्तर इतनी तेजी से गिर रहा है कि पानीपत भी उसकी चपेट में आ गया है। हरियाणा के 14 जिले ऐसे हैं जिनमें भयानक स्थिति है। कृषि विभाग के अनुसार प्रदेश में बीते 42 साल में भूजल स्तर घटकर 60 फुट नीचे जा पहुंचा है। वर्ष 2000 में पानीपत में भूजल औसतन 31 से 35 फीट पर था, अब 90 फीट पर आ चुका है। पानीपत का यमुना से लगता सनौली और भपोली ब्लॉक डार्क जोन में जा चुका है। बिगड़े हालातों को देखते हुए कृषि क्षेत्र में लंबे समय तक बिजली कनेक्शन न दिए जाने का फैसला लिया गया था। साथ ही ड्रिप सिस्टम और फवारा विधि पर भारी सब्सिडी की योजना का भी यही लक्ष्य था। लगातार बिगड़ते हालातों को लेकर भी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। किसान राम मेहर ने बताया कि खेती बंजर हो चुकी है, लेकिन ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं मिल रहा। ब्लॉक के सैकड़ों किसान परेशान हैं। गाँव नगला पार का एक किसान हूँ और मेरे पास 16 एकड़ ज़मीन है, जो कि आजकल पानी की कमी में काफ़ी ज़मीन मेरी बंजर हो चुकी है। 2016 में मैंने 21/7/2016 लगभग 5 साल से ऊपर हो चुके हैं, तब मैंने पानी उसकी सिक्योरिटी अप्लाई करी थी कनेक्शन के लिए, ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए, लेकिन आज तक भी मेरे को कनेक्शन नहीं मिला। लेकिन सरकार बार बार ये कह रही है कि किसानों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अगर यही हालत रही, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होगा। क्यों? पहले शुरू में उन्होंने कहा भाई डार्क जोन है उस टाइम तो, और ना ही हमारे को डार्क जोन की कोई सूचना दी गई। उस टाइम सिक्योरिटी ले ली गई, सिक्योरिटी भी जमा कर ली, और ना ही मेरे पास कोई किसी चीज़ की भी सिक्योरिटी मेरी वापस करी गई, और ना ही मेरे पास कोई पत्र व्यवहार उन्होंने किया आज तक भी। तो 6 साल हो गए, 6 साल में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया उन्होंने, जिसकी वजह से हम काफ़ी परेशान हैं। कृषि विभाग के डायरेक्टर वीरेंद्र आर्य ने बताया कि सनौली बपोली ब्लॉक में लोगों ने पानी बहुत बर्बाद किया। धान की फसल पर जोर दिया, जिसमें पानी खपत बहुत ज्यादा है, जिससे पानीपत में पानी पाताल में चला गया है। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया कदम मेरा पानी मेरी विरासत इसी का हिस्सा है, जिसके चलते प्रदेश के किसानों को धान की खेती के बजाय बाजरा इत्यादि की खेती की तरफ कदम बढ़ाने के लिए कई प्रकार के लाभ दिए जा रहे हैं। धान की खेती भूजल स्तर को लगातार कम कर रही है, और वहीं भूजल स्तर को बचाने के लिए खेती में बदलाव अब जरूरी है। इसके चलते सरकार ने प्रोत्साहन राशि भी निर्धारित की है। किसान हॉर्टिकल्चर की तरफ जाकर भी जल बचाने में सहयोग दे सकते हैं। पानीपत में 2 ब्लॉक हैं हमारे, बापोली और संभाल का, जो कि डार्क जोन में है। डार्क जोन इन द सेंस उसको एक नई टर्म दी है, जिसको ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक बोलते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा दोहन हो चुका है पानी का, और इसमें लगभग 90 फीट के आसपास वाटर टेबल है वहाँ पे, दोनों ब्लॉक का जो एवरेज हम लें तो इसके लिए हम किसानों को यही प्रेरित करते हैं भी वो फसलें लें जिनमें पानी की बचत होती है या पानी कम लगता है। जैसा हम धान की ही बात करें तो धान में एक टेक्निक है जिसको हम DSR बोलते हैं, धान की सीधी बिजाई, डायरेक्ट सीडेड राइस। तो उसमें 25 से 30% पानी की बचत होती है, और किसानों को हम प्रेरित भी कर रहे हैं कि भाई बर्डलिंग करके या पानी खड़ा करके उसकी बजाय यदि आप DSR से टेक्निक से करोगे तो उसमें 25 से 30% पानी बचेगा, और आपकी जो उपज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, उपज उसके बराबर ही निकलती है, जो नॉर्मल मेथड है हमारा धान का। इसके साथ साथ किसानों को ये कहते हैं कि जो कम, जैसे कोई दाल दलहन फसलें हैं वो लगाएं, या रबी के सीज़न में आप सरसों की फसल लें, क्योंकि सरसों की फसल को वैसे भी पानी की कम जरूरत रहती है सिंचाई की, गेहूँ की अपेक्षा हम देखें तो उन तरफ प्रेरित किया जा रहा है। उनको ट्रेनिंग भी समय समय पर दी जाती है। इसके साथ साथ हम किसानों को ये भी कहते हैं कि डार्क जोन में विभाग की भी एक स्कीम है, जिसमें आप माइक्रो इरिगेशन के तहत कोई भी स्प्रिंकलर या ड्रिप सिस्टम लगाना चाहते हैं तो हमारे जो सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी के कार्यालय से आप संपर्क करते हैं, और उस पर सरकार की तरफ से 80% सब्सिडी का प्रावधान है पर एकड़। पानीपत से सनी कथूरिया की रिपोर्ट।